एक आदमी नमाज सीखने गया, इमाम साहब के पास नमाज सीखने गया। तो इमाम साहब ने कहा कि सना आती है? बोला कि सनी ना सना नहीं आती हमको, कभी कभी नबीला आ जाती है, सना नहीं आती है। उसको पता ही नहीं कि सना क्या। एक मस्जिद में इमाम साहब गए रहने के लिए, क्या मुसाफिर आदमी थे, सफर कर रहे थे। जोहर का वक्त हो गया, जोहर का वक्त हो गया, कानों से आवाज, अजान की आवाज टकराई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो बेचारा मस्जिद वो गांव की तरफ रुक कर गया। और गांव में पहुंचा तो देखा कि भाई एक ही आदमी है और कोई नमाजी है ये नहीं है। बड़ा अफसोस हुआ, देखा कि मस्जिद में गर्द गुबार भी बहुत ज्यादा, सारी चीजें लगी हुई है। तो पूछा कि भाई और लोग नमाजी? तो बोला कि भाई हम भी मुसाफिर आदमी हैं, अभी जोहर का टाइम था, हम इधर से गुजर रहे थे तो सोचे कि थोड़ा सा नमाज पढ़ लें। तो आए, यहाँ कोई नहीं था, तो मस्जिद में झाड़ू दिए हैं, हम अजान दिए हैं, आपका घर? बोला हम भी मुसाफिर आदमी हैं। वो एक मुसाफिर नमाज पढ़ के तो चला गया, दूसरा मुसाफिर बोला कि नहीं, इस बस्ती में हमको दावत का काम करना होगा। किसका काम करना होगा? दावत का काम करना होगा। तो नमाज जोहर पढ़ने के बाद ना वो बस्ती में हर घर में घूमा, सबसे मुलाकात किया। कुछ लोग थे, कुछ लोग गांव वो खेत में थे, मुलाकात नहीं हो पाई। तो रात ठहर गया, रात ठहरा, तमाम बस्ती वाले को मस्जिद में बुलाया कि भाई ये बताओ, तुम्हारी गांव में ये मस्जिद है, तुम लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो लोगों ने कहा कि मौलवी साहब हम 4-5 टाइम नीचे। क्या बोला? अरे बोलो भाई, हमारे पास टाइम नीचे, हमारे पास टाइम नहीं है नमाज पढ़ने का। ऐसा कीजिए इमाम साहब, आप बहुत अच्छा आदमी हैं, आप हमारे यहाँ इमामत कीजिए, आप रह जाइए। ये मुसाफिर समझा के मेरे रहने से कुछ लोग अगर नमाजी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मेरी कुर्बानी रहेगी। वो बेचारा रह गया। मोहल्ले वालों ने तनख्वाह तय कर दिया कि 5,000 टका 7,000 टका हमरा आपका इंतजाम कर देंगे, आप यहाँ पर रहिए, 5 टाइम का अजान दिए, 5 टाइम नमाज पढ़िए। बहुत अच्छा। इमाम साहब रह गए, अजान अकेले दे रहे हैं, नमाजी है को नहीं। 2-3 दिन हो गया तो बड़ा परेशान हो गए कि भाई अल्लाह की बारगाह में मुझसे सवाल होगा तो हम क्या जवाब देंगे, ये तो फायदा क्या, मेरे रहने से कोई फायदा नहीं है। तो तमाम बस्ती वाले को फिर जमा किया, बोला कि भाई आजान होती है, तुम लोग नमाज पढ़ने नहीं आते हो, ये अफसोस का मकाम है, फिर ऐसी हालत में तुम्हारी मस्जिद में हम नहीं रहेंगे। क्या बोला? हम? अरे भाई बोलो भाई, हम नहीं रहेंगे। तो उसी में से एक आदमी बोला कि हजरत देखिए आप चले जाइएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, चले जाइए। एक सरदार जी हमारे बस्ती के, उसको नमाज सिखा दीजिए, उसको नमाज सिखा दीजिए, अगर वो पूरे बस्ती वाला को नमाज सिखा देगा। बोला बहुत अच्छा। तो सरदार जी जो थे, मुखिया जी कहिए, सरदार जी कहिए, प्रधान कहिए, वो प्रधान बोला कि हाँ मौलवी साहब आप हमको नमाज सिखा दीजिए, हम पूरे बस्ती वाले को लट्ठी लेकर नमाज सिखा देंगे। बोला ठीक है, कब से सीखिएगा? बोला कल से सुबह आ जाइए मेरे घर पर, हम नमाज सीखने के लिए तैयार रहेंगे। गांव देहात का आदमी नहा धो करके एकदम फ्रेश होके, अंगन उंगन दरवाजा नीप पोत करके एकदम बराबर कर। इमाम साहब आए, इमाम साहब ने कहा कि देखो भाई ये कायदा है, तुमको हम पढ़ाएंगे, हम जैसे बोलेंगे वैसे बोलना। बोला बहुत अच्छा, बोलिए। इमाम साहब बोले पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो भी बोला पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम साहब ने बोला कि देखो बदतमीजी मत करो, तो भी कहता देखो बदतमीजी मत करो। इमाम साहब ने कहा कि देखो हम तुमको पहले ही समझा दिए थे, वो भी बोलता है देखो हम तुमको पहले ही समझा दिए थे। इमाम साहब को गुस्सा आ गया, एक तमाचा मारा, लगा दिया उसको, और उसको एक तमाचा लगाया, वो 2 तमाचा इमाम साहब को लगा दिया। अब तो इमाम साहब का पारा चढ़ा, पकड़ा गर्दन, वो भी पकड़ा गर्दन इमाम साहब का, कभी इमाम साहब नीचे वो ऊपर, कभी वो नीचे इमाम साहब ऊपर। उसकी बीवी जो नमाज सीख रहा था प्रधान साहब का, उसकी बीवी आंगन से झांक कर देख रही, बोली या अल्लाह हम नहीं समझे थे कि नमाज इतनी बड़ी होती है, नहीं तो दरवाजा बड़ा करके रखते हम। तो लोग आए, कुछ लोग आए, नमाज छोड़ा दिए। उन लोगों का भाई छोड़ा दो भाई, दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, छोड़ाओ उनको। उनकी भी बोली मत छोड़ाओ,
इमाम साहब नमाज सिखा रहे। बोले अल्लाह की बंदी नमाज नीचे लड़ाई हो जाए, छोड़ा दोनों के, छोड़ा दोनों को छोड़ाया। तो जो नमाज सीख रहा था प्रधान साहब, वो बोला कि हजरत आप हमको पहले नहीं बताए कि नमाज इतनी बड़ी होती है, हमने लुंगी पहन के नहीं आती, हम लंगोटा पहन के आते। सोचो मुसलमानों, अफसोस का मकाम है कि नहीं? एक बात याद रखो, नमाज पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, हज करोगे, ज़कात दोगे, सदका दोगे, कोई भी नेक अमल करोगे, अल्लाह फरिश्तों से इनाम दिलाएगा। लेकिन सुनो, जब रोजा बंदा रखेगा, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा रोजे का बदला मैं अपने हाथों से दूंगा। रोजे का बदला मैं अपने, और रोजे का बदला होगा जन्नतुल फिरदौस। जाएंगे जन्नत में इंशाल्लाह? अरे बोलो ना, जन्नत में जाएंगे? कितने लोग जाएंगे? बुढ़वा लोग जन्नत में नहीं जाएगा? हाँ, बूढ़ा नहीं जावे, बूढ़ा बुढ़िया जन्नत नहीं जावे। हाँ, बूढ़ा बुढ़िया जन्नत जावे। कब जावे? अल्लाह पहले जवान बनाएगा, अल्लाह पहले उसको जवान बनाएगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा। इसलिए कि जन्नत में बुढ़ापा नहीं है, जन्नत में बुढ़ापा नहीं है, जन्नत में बीमारी नहीं है, जन्नत में ये थूक नहीं है, जन्नत में पेशाब नहीं है, जन्नत में पखाना नहीं लगेगा। और कुर्बान जाओ, और वहां खाना हजम कैसे होगा? आदमी खाएगा, खाना हजम कैसे होगा? भाई यहां भूख लगती है, खाना खाते हैं, फैक्ट्री भरा तो फैक्ट्री खाली भी करते हैं, तो खाली करते हैं ना भाई। वहां ये झमेला नहीं होगा, वहां खाली उली का झमेला नहीं, एकदम नहीं, एकदम बंद। तो हजम कैसे होगा? तो बताओ, उलमा फरमाते हैं कि वहां पर एक खुशबूदार पसीना निकलेगा बदन से। आहा, ऐसा खुशबूदार पसीना होगा कि बस अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम खाना तुरंत जो खाए हजम हो जाए। अच्छा, वहां खाने का सिस्टम वहां का अलग है, जन्नत का खाने का सिस्टम अलग है। यहाँ खाने का सिस्टम क्या है? खस्सीर गोश्त खानू तक जी चाहा कि मी खस्सीर गोश्त खानू तक। तो खस्सी का गोश्त लेने के लिए आपको बारसोई जाना होगा। बारसोई बोलो ना, मोटरसाइकिल स्टार्ट किए, फटफट 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 बारसोई पहुंचे। कसाब से बोले कि 1 किलो गोश्त दे दे, कसाब गोश्त काटा, फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट किए, घर आए। घर आने के बाद फुदकी की मां को दिए, गोश्त बना। फुदकी नाम है कि नहीं? बोलो फुदकी। ये तो फुदकी कुछ भी नहीं है, एक नाम है फुरगुन। फुरगुन इधर कोई नाम, अरे बाप। अच्छा, एक नाम देखे, एक लड़की के बच्चे का नाम था बेचनी। हमने कहा कि या अल्लाह, ये बच्ची को चैने नहीं, हम देखते कभी यहाँ रखती, कभी वहां रखती, कभी वहां। बेचनी का है नाम रखे, इसलिए ये पूरी जिंदगी बेचैन रहेगी। नाम का जात पर असर होता है ना, नाम का। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बच्चे का ये हक है माँ बाप के ऊपर में ये कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसके दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। फिर बच्चे का लगे हाथ अच्छा नाम रखो। कौन अच्छा नाम? अच्छा नाम कौन सा नाम? बबलू बोलो। एक 13-14 साल का लड़का मेरा पैर दबा रहा था, एक जलसे में गया था, बड़ा खुश हो गया। तो मैंने कहा बेटा तोर नाम की रे? बोला नी बोलू मुगलाज लगो। हमने कहा कि पहला आदमी तुम होगा जो नाम बताने में लजा रहा है। नाम बोल रे, की नाम जो रे? बोले मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन, ये कौन नाम छे रे? के रखियाल को रे? बोले मोर दादो रखियाल की। तो तोर दादोर नाम की चुन ले? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। बोले ठीक है, ती फटकते रहो, वो लटकते रहे। कोई नाम है। कलकत्ते में एक निकाह पढ़ाने गए, लड़का का नाम लिख लिए, अब लड़की का नाम लिखना था। तो हमने कहा भाई लड़की का नाम बोलो। तो एक लड़का बोला लिखिए, हम बोलो बोलो, चुप हो गया। उसके बगल में एक नौजवान था, उसको बोला भैया ती ही बोले दे, मोकला जाओ। तो दूसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। वो तीसरे को बोला
तुम भी बोलो, हमको भी शर्म आ रही। तो तीसरा बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोला। अबे नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है? वो भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ थे, बूढ़े मियाँ, वो बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए, हम बोल रहे हैं लड़की का नाम। हम बोले आप बोलिए। बोलिए लिखिए, लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आया है? सोचो कि कोई नाम है, ये नाम है। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। अच्छा नाम कौन सा होगा? जिसको मेरा अल्लाह अच्छा कहा है, जिसको मेरे रसूल ने अच्छा कहा है।